दोस्तों वेव राइडर, आप ये नाम याद रख लीजिएगा क्योंकि ये हथियार भारत को विश्व पटल पर इवन चाइना से भी आगे लेके जाने वाला है। लेकिन इसके बारे में बताने से पहले मैं आपको कुछ जानकारियां दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि आखिरकार हम बात किस खतरनाक चीज की कर रहे हैं। देखिए, मिसाइलों के बारे में ये कहा जाता है कि ये चीपेस्ट हथियार हैं और ये इजी टू मेक होता है। मतलब कि दुनिया के ऐसे देश जो कि आर्थिक तौर पर दिवालिया हो चुके हैं वो भी एडवांस हथियारों को बनाने में सफल हो जाते हैं। लेकिन इसी कैटेगरी में एक और चीज आती है जिसे एडवांस से एडवांस देश बनाने में भी दम भर देते हैं और उस कैटेगरी का नाम आता है एयर लॉन्च मिसाइलें। जी हाँ, दुनिया में ऐसी बहुत सी मिसाइलें हैं देशों के पास जिनमें बैलिस्टिक मिसाइलें शामिल हैं, लेकिन अभी तक बहुत से ऐसे देश हैं जो कि प्रॉपर एयर लॉन्च मिसाइल नहीं बना पाए हैं क्योंकि इन्हें बना पाना सबके बस की बात नहीं होती है। ये सबसे ज्यादा क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है और सबसे ज्यादा मुश्किल बनाने में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि जब आप एक नॉर्मल बैलिस्टिक मिसाइल बनाते हैं ना, तो आप उसे जितनी मर्जी चाहे उतनी तरीके से मॉडिफाई करके उसमें अलग अलग चीजें डालकर उसे अच्छा बना सकते हैं। आप जितना चाहे उतना बड़ा साइज रख सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि एंड में उस मिसाइल के अंदर उतना ही बड़ा बूस्टर लगा दो, रॉकेट लगा दो, जिससे कि वो रॉकेट उसे कैरी कर पाए। लेकिन एयर लॉन्च मिसाइलों में ऐसा नहीं हो सकता। उसके अंदर साइज बहुत ज्यादा मैटर करता है क्योंकि अगर साइज आपने बहुत ज्यादा बड़ा कर दिया तो आपको बूस्टर लगाना पड़ जाएगा और इतना बड़ा बूस्टर लगाने के बाद मिसाइल हद से ज्यादा हैवी हो जाएगी। लड़ाकू विमान उसे कैरी ही नहीं कर सकता, मतलब कि उसे लेकर जा ही नहीं सकता। इसीलिए मिसाइल आपको बहुत ज्यादा कॉम्पैक्ट करनी पड़, मतलब कि हर एक टेक्नोलॉजी जो कि मिसाइल के अंदर लगती है उसका एक मिनिएचर वर्जन आपको बनाना पड़ता है। लिटरली अगर कोई चीज 5 फीट लंबी है तो आपको उसे घटाकर 1 फीट पर लाना होगा। और हाँ, लेकिन उसकी टेक्नोलॉजी, उसकी पावर कम नहीं होनी चाहिए, वो 5 फीट जितनी ही होनी चाहिए। यानी कि आप साइज कितना भी कम करो लेकिन क्वालिटी आपको इक्वल रखना है। बस आपको उसे कॉम्पैक्ट करना है, वो भी फुल टेक्नोलॉजी के साथ, ताकि उस मिसाइल का वजन कम हो, उसका साइज कम हो और वो मिसाइल विमान के अंदर फिट हो जाए और एकदम रेडी टू फायर हो। और जिस देश के पास जितनी ज्यादा कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है वो ही इस प्रकार की एयर लॉन्च मिसाइलें बना सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, तो वो इसीलिए क्योंकि भारत एक नई मिसाइल बना रहा है जिसका नाम है वेव राइडर। और ये कोई आम मिसाइल नहीं है, ये एक हाइपरसोनिक वेव राइडर मिसाइल है जो कि बहुत ही ज्यादा लीथल होने वाली है। और इसका वर्किंग मैकेनिज्म कुछ ऐसा होने वाला है कि जब ये दुश्मन पर वार करेगी तो दुश्मन को लगेगा ऐसा कि उसके ऊपर एक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला हो रहा है और वो इसे रोक लेगा। लेकिन जब ये मिसाइल दुश्मन के करीब पहुंच जाएगी तब उसे एहसास होगा कि ये तो एक हाइपरसोनिक मिसाइल है और तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी होगी और फिर वो किसी भी सूरत में से रोक ही नहीं पाएगा। भले ही भविष्य में वो कोई एक ऐसा डिफेंस सिस्टम क्यों ना बना ले जो कि हाइपरसोनिक मिसाइलों को मार सके, तब भी इस मिसाइल को रोक पाना असंभव हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसका वर्किंग मैकेनिज्म बहुत ही ज्यादा यूनिक होता है। रिपोर्ट्स के अनुसार डीआरडीओ एक ऐसी वेव राइडर हाइपरसोनिक मिसाइल बना रही है जो कि लड़ाकू विमान से लॉन्च होने के बाद अपने बूस्टर से दुश्मन की तरफ बढ़ेगी और उस टाइम पर इसकी रफ्तार करीबन 3 मैक तक होगी। और आप जानते ही हैं कि हाइपरसोनिक रफ्तार होती है 5 मैक, यानी कि लॉन्च होने के जस्ट बाद ये हाइपरसोनिक मिसाइल में तब्दील नहीं होगी, बल्कि जब ये अपने दुश्मन पर गिरने वाली होगी उससे 250 से लेकर 300 किलोमीटर के पहले इसका जो स्क्रैमजेट इंजन है वो चालू हो जाएगा और इसका जो बूस्टर है वो मिसाइल से अलग हो जाएगा। अब इससे ये होगा कि जो आखिरी के 300-400 किलोमीटर बचे होंगे तब ये अपने फुल हाइपरसोनिक वर्जन में बन जाएगी और ये अपने दुश्मन पर इतनी भीषण रफ्तार से गिरेगी जिसका कोई मुकाबला ही नहीं होगा। रिपोर्ट्स के अनुसार उस वक्त इसकी रफ्तार 15 से लेकर 20 मैक तक पहुंच जाएगी। लेकिन आपका सवाल होगा कि आखिरकार हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे हमें सीधी ऐसी हाइपरसोनिक मिसाइल बनानी चाहिए जो सीधी लॉन्च होते ही लड़ाकू विमान से हाइपरसोनिक बन जाए। तो नो डाउट भारत ऐसी मिसाइल भी बना रहा है, लेकिन इसमें समस्या ये है कि अभी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी इतनी मैच्योर हुई नहीं है। इसीलिए रूस हो गया, भारत हो गया या जिन देशों ने भी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी बनाई है, अभी सबकी मैक्सिमम जो रेंज है वो 1000-1500 किलोमीटर तक ही देखने को मिलेगी। और इसी वजह से जब इनका मिनिएचर वर्जन बनाया जाता है, यानी कि एयर लॉन्च मिसाइलें बनाई जाती हैं, तो जब यही हाइपरसोनिक मिसाइलें जमीन से लॉन्च ना करके लड़ाकू विमान से लॉन्च करी जाती हैं, तो इनकी रेंज घटकर और 250 से लेकर 300 किलोमीटर तक ही रह जाती है। इसीलिए भारत चाहता है कि हम एक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल बनाएं और इसीलिए भारत क्या करेगा कि हाइपरसोनिक मिसाइल के पीछे एक बूस्टर जोड़ देगा, जिससे होगा ये कि अगर दुश्मन 2000 किलोमीटर की रेंज में है तो हम 2000 किलोमीटर दूर से ही अपनी मिसाइल दाग देंगे और 1500 किलोमीटर तक बूस्टर ले जाएगा हमारी मिसाइल को और आखिरी के फेज में वो अलग हो जाएगा और स्क्रैमजेट इंजन चालू होगा और आखिरी की जो 25% की दूरी होगी वो ये मिसाइल हाइपरसोनिक रफ्तार से तय करेगी, जिससे कि मिसाइल हमारी
हाइपरसोनिक भी बनी रहेगी और वो लंबी दूरी तक भी पार कर पाएगी। हमारा टारगेट ये है कि हमारी मिसाइल किसी भी लड़ाकू विमान से लॉन्च होकर चाइना के किसी भी इलाके में हमला कर सके और इसी वजह से वेव राइडर भारत को विश्व पटल पर रखने वाली है, क्योंकि अभी दुनिया स्ट्रगल कर रही है एक नॉर्मल हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए, लेकिन वहीं भारत एक एडवांस वेव राइडर हाइपरसोनिक मिसाइल बना रहा है जो कि लड़ाकू विमान से लॉन्च होगी। मतलब कि भारत अब हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी के मामले में अल्ट्रा एडवांस लेवल पर जा रहा है, जहां अभी तक भारत के अलावा केवल रूस है। यानी कि अब भारत का मुकाबला सीधा रूस से होने वाला है। हम चाइना और अमेरिका से इस मामले में बहुत आगे जा चुके हैं इस पूरी टेक्नोलॉजी के मामले में। इसीलिए आपसे निवेदन है कि प्लीज चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इससे रिगार्डिंग या भारत की हाइपरसोनिक प्रोग्राम जैसे कि प्रोजेक्ट विष्णु, इनसे संबंधित कोई भी अपडेट आएगा तो आपका भाई आपके लिए पूरी रिसर्च और आसान भाषा में से लेके आएगा। इसीलिए डू सब्सक्राइब दिस चैनल, वीडियो को लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के पास ये वीडियो पहुँचाएं ताकि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले। और आपकी राय क्या है इस भारत के हाइपरसोनिक प्लान को लेकर, ये भी आप हमें कमेंट में देना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, हम मिलते हैं जल्दी अपनी अगली वीडियो में।